देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। तू महान है, तू योग्य है, तू भला है प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु ये वचन, विश्वास करते हैं कि ये वचन तेरे स्वर्गीय सिंहासन से है और ये वचन प्रभु हमें तृप्त करेगा, हमें सही राह दिखाएगा, हमें सही रीति से चलने को सिखाएगा परमेश्वर। और परमेश्वर इस वचन के अंदर प्रभु आप 100 गुना फलदायक कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ हम लोग खोलेंगे भजन संगीता का भजन संगीता 127वां अध्याय, भजन संगीता 127वां अध्याय और वचन 3 हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहता है प्रभु। 127वां अध्याय वचन 3। देख, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। बच्चे जो है वो यहोवा की ओर से दिया हुआ फल है, दिया हुआ विरासत है। हालेलुया। बच्चे, आप ये मत सोचिए कि अचानक से हो गया या अचानक से ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन में अगर बच्चों की आशीष है तो वो यहोवा की ओर से है। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है आगे, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जो मां गर्भवती हो रही है वो परमेश्वर की ओर से फलवंत हुई है, इसीलिए वो गर्भवती हो रही है। हालेलुया। तो मां और बाप बनना, माता पिता बनना, ये दोनों परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। हालेलुया। ये दोनों परमेश्वर का प्रतिफल है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं एनकरेज करना चाहता हूं वो लोग जो लोग मां बाप बनना चाहते हैं, लो प्रभु से कहो परमेश्वर ये गिफ्ट हमारी जिंदगी के अंदर आने दे करके, ये गिफ्ट हमारी जिंदगी के अंदर होने दे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आज आपको बच्चा मिला या आपके जीवन में ये बच्चा आया है, ये आपके द्वारा नहीं है। ये बात को आपको समझना है और सारे माँ बाप जो बैठे हैं उनको समझना है, ये प्रभु के द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई आपको जिम्मेदारी है। और वही चीजें मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, वही चीजें मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और मेरा वचन का शीर्षक यही है कि बच्चे प्रभु की ओर से दी गई एक जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर से दी गई जिम्मेदारी। बाइबल बताती है कि जब मरियम, प्रभु ने मरियम को चुना ताकि यीशु मसीह उसके गर्भ में जन्म ले, उसके गर्भ के द्वारा जन्म ले, और कुंवारी मरियम को चुनकर परमेश्वर ने उसके द्वारा जन्म लिया, यीशु मसीह इस धरती पर आए। लेकिन जब यूसुफ और मरियम ये दोनों जन ने बच्चे को, यीशु मसीह जब जन्म हुआ, उन्होंने भी एक काम को किया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 21 और 22 को देखते हैं हम लोग। क्या करते हैं यीशु मसीह को लेकर वो लोग क्या करते हैं। जब 8 दिन पूरे हुए, हाँ, और उसके खतने का समय आया, तो जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। हाँ, जो और माँ बाप ने उसका नाम क्या रखा, यीशु रखा। जो नाम परमेश्वर ने दिया था वो नाम प्रभु उन्होंने रखा। अभी इनको भी प्रभु ने कोई नाम बताया रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी परमेश्वर ने कोई नाम बताया रहेगा और आपने वैसा नाम रखा। वैसे यीशु मसीह के लिए भी प्रभु ने एक नाम बताया था, वो नाम रखा गया। और फिर क्या होता है आगे, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था, स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप ने आपका नाम एक्सीडेंट रूप से नहीं रखा है। प्रभु ने उनको बताया था ये नाम रखना चाहिए और इसके लिए आपका नाम वो रखा गया है। हालेलुया।
कई बार हम सोचते हैं मेरा माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा, इससे अच्छा कुछ और नाम रखता था तो अच्छा रहता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप का आपका नाम रखने से पहले आपका नाम प्रभु ने जीवन के किताब में लिख लिया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड नहीं हो इस बात के लिए कि आपके नाम को रखने से पहले प्रभु ने आपको चुन लिया। वो जानता था कि इस सदी में ऐसा व्यक्ति पैदा होने वाला है और इसका नाम ये रहेगा और इसका नाम मैं जीवन की किताब में निकले वाला हूं। हालेलुया। तो बोलो, मेरा नाम प्रभु ने जीवन की किताब में लिखा है, जीवन की किताब में लिखा है। फिर आगे पढ़ते हम लोग, फिर क्या किया उन्होंने। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार, जब मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, हाँ, तो वे उसे यरूशलेम ले गए, वह उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाए। प्रभु के सामने लाए। देखो, मरियम और यूसुफ ने भी यीशु मसीह को परमेश्वर के मंदिर में लाया, प्रभु के भवन में लाया उसे। हालेलुया, प्रभु के भवन में लाया। ये बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत अच्छी बात है जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लाते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ये है, आप कहते हैं परमेश्वर ये मेरी ओर से नहीं है लेकिन ये तेरी ओर से है, और अब मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला हूं और तू मेरी सहायता कर ताकि मैं इसकी जिम्मेदारी सही रीति से उठा सकूं। हालेलुया। आप समझ रहे इसको, समर्पित का अर्थ क्या होता है? जब आप कहते हैं प्रभु मेरा ओर से नहीं तेरी ओर से है, लेकिन तू मुझे सहायता कर ताकि मैं इसकी जिम्मेदारी उठा सकूं, और परमेश्वर वो सहायता करेगा आपको उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को प्रभु ने, यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम ने मंदिर के अंदर लाया, भवन के अंदर लाया और उसको वहां पर समर्पित किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अभी एक छोटे शिशु थे, एक छोटे, जैसे अभी सौरभ के हाथ में ये बच्ची कैसी है, उसी प्रकार से हो सकता है यूसुफ के हाथ में और मरियम के हाथ में ये छोटा बालक के समान यीशु मसीह था। और उसको संभालने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई थी? मरियम और यूसुफ को जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा मकसद प्रभु ने ठहराया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके बेटी के पीछे प्रभु ने एक बहुत बड़ा मकसद ठहराया हो, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेदारी, उसको सही रीति से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आप दोनों के जिम्मे दी गई है, आप दोनों के ऊपर प्रभु ने दी गई है। हालेलुया। और केवल ये लोग ही नहीं, आपके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपके ऊपर दी गई है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह को समर्पित किया गया मंदिर के अंदर, और फिर हेरोद राजा को पता चला कि जो ज्ञानी लोग हैं वो बिना खबर बताकर चले गए हैं। आप लोगों को कहानी पता है, ये ज्ञानी लोग बिना खबर बताकर चले गए हैं, और हेरोद राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अभी जो भी छोटे बालक है मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। हालेलुया, मैं सबको मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। तब उस समय देखो क्या होता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13-14। देखो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 और 14। देखो क्या लिखता है। उनके चले जाने के बाद, उनके चले जाने के बाद, देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को, किनके चले जाने के बाद? ज्ञानी लोगों के चले जाने के बाद दूत ने स्वप्न में यूसुफ से क्या कहा? दिखाई देकर कहा, हाँ, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। उठ, उसके बालक और उसकी माता को लेकर किधर भाग जा? मिस्र देश में भाग जा, क्योंकि यहां खतरा है। तो तुझे उस बालक को सुरक्षित रखना है, इसलिए मिस्र देश में तू भाग जा। और फिर, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया।
हेरोदेस उस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले, इसीलिए तू उस बालक को लेकर मिस्र देश में जा। मरियम और यूसुफ ने दोनों ने वो जिम्मेदारी को निभाया। दोनों बालक को लेते हैं, मिस्र देश में जाते हैं, क्योंकि उनको उस बालक को बचाना था मरण से, उनको बचाना था हेरोद से। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनो कलीसिया, इधर आज हेरोद नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जो राज करता है शैतान, हमारे बालक को, हमारे बच्चों को खत्म करना चाहता है, उनकी आत्माओं को वो खत्म करना चाहता है। हालेलुया। उनकी आत्माओं को खत्म करना चाहता है, उनके जिंदगी को वो खत्म करना चाहता है। और शैतान का एक ही मकसद है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो कभी स्वर्ग में ना जाए। इसीलिए सारे गलत गलत चीजें वो बचपन से ही बच्चों के जीवन के अंदर डालता है। गलत गलत बातें बचपन से ही वो बच्चों के जीवन के अंदर डालता है। और जैसे आज इंटरनेट का जमाना है, सारा क्या बोलते हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है। हर एक चीज है, टीवी चालू करेगा गलत चीजें, रेडियो में गलत चीजें, हर एक जगह पर गलत बातें बहुत हो रही है। और हमारे बच्चे ये सभी चीजों में खुले हैं। हालेलुया। और जिस तरीके से यूसुफ ने और मरियम ने हेरोद से अपने बच्चों को बचाया, उसी प्रकार से हम माँ बापों को, हमारे बच्चों को बचाना है ये शैतान की अलग अलग चीजों से। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें बचाना है, उनको तैयार करना है, ताकि वो प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं करते, कैरियर के लिए तैयार करते। अच्छी बात है, अच्छा स्कूल के लिए, अच्छा इसके लिए तैयार करते उसको, अच्छी बात है। आप अच्छा कर रहे हो, संसार के लिए तैयार कर रहे हो अपने बच्चों को, अच्छा कर रहे हो। लेकिन क्या आप स्वर्ग राज के लिए उसे तैयार कर रहे हो? हालेलुया। क्योंकि जो मां, जो बाप अपने बच्चों को स्वर्ग राज के लिए तैयार करता है, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। हालेलुया। उसके बच्चे कभी डगमगाएंगे नहीं, उसके बच्चे कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, वो हमेशा तैयार रहेंगे। उससे हमेशा याद रहेगा कि मेरे तकलीफ में मुझे किसे याद करना है। हालेलुया। दानियल अच्छी तरीके से तैयार हुआ था, इसीलिए जब वो दूसरे देश में भी गया गुलामगिरी में, उसे पता था मेरा परमेश्वर को मुझे बुलाना है करके। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलो अपने बच्चों को तैयार करो, बोलो अपने बच्चों को स्वर्ग राज के लिए तैयार करो। हालेलुया। हम बच्चों को कैसे तैयार करेंगे? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय वचन 7। व्यवस्था विवरण कैसे तैयार करेंगे हम, हमारे बच्चों को कैसे तैयार करेंगे? डिटोरनॉमी 6 वर्स 7। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या लिखता है? तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते वक्त लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। किस बात की चर्चा करना? परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। अगर आप चाहते आपके बच्चे इस संसार में रहकर भी सुरक्षित रहे, तो इन बातों को आप अपने जीवन के अंदर ले लो। कौन सी बात है ये है कि अपने बाल बच्चों, बोलो अपने बाल बच्चों को, जोर से बोलिए, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाकर, घर में बैठते वक्त, चलते वक्त, लेटते वक्त, उठते वक्त इनकी चर्चा करना है। हालेलुया। बैठते वक्त, उठते वक्त, लेटते वक्त, चलते वक्त, हर समय हमें उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया।
हमें प्रभु के बारे में इन्हें सिखाना है, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में तैयार हो जाए। हालेलुया, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। और एक वचन को हम देखेंगे, नीति वचन 22:6। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया, जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बूढ़ा उसके बारे में उसे सिखा। तो क्या होगा, अगर आप उसे सिखाओगे, बचपन में उसे सही रीति से चलने के बारे में आप सिखाओगे, अपने बच्चों को सही मार्ग पे सही मार्ग के बारे में आप उसे बताओगे, तो क्या होगा, वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अगर बचपन से आपने आपके बच्चों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, प्रभु के चीजों के बारे में सिखाया, तो ऐसा समय आएगा कि बुढ़ापे में भी वो लोग कभी नहीं हटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आपके मम्मी डैडी ने बचपन में आपको ABCD सिखाया, आज भी याद है? कितनों को याद है? मुझे याद है ना? हम सभी लोगों को ABCD आज भी याद है। क्यों? बचपन में सिखाया गया था। मरते दम तक हम ABCD A to Z नहीं भूलने वाले, उस तरीके से सिखाया गया था। आप अभी से बचपन से अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाओ, वो वचन बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। वो वचन उन्हें सुरक्षित रखेगा, वो वचन उनके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। दूसरे सारी चीजों से बढ़कर प्रभु का वचन में उन्हें उत्साहित करो। हालेलुया। परमेश्वर के चीजों में आप उसे आगे बढ़ाओ, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलो, पहला प्रभु के वचन में बढ़ाओ। आपके घर में परमेश्वर के वचन का माहौल होना चाहिए। आपके घर में प्रभु का वचन के बारे में सिखावन होना चाहिए। आपके घर में परमेश्वर के वचन के बारे में आप दिन रात बातचीत करना चाहिए, तब आपके बच्चे प्रभु के वचन के बारे में सीखेंगे। दूसरी चीज, मार्कुस का 10 अध्याय वचन 13। हम लोग हमारे बच्चों को बहुत बार संडे को कलीसिया में नहीं लेकर आते। साक्षी सर, अब आप लोगों के लिए भी है ये चीज। बहुत बार संडे को कलीसिया में नहीं लेकर आते। क्यों? क्योंकि उसका एक्स्ट्रा क्लासेस है, वो स्विमिंग में जा रहा है, वो कराटे में जा रहा है, पराठे बनाने जा रहा है, जो भी है ना। और हम क्या करते हैं, नहीं ठीक है, आप हम प्रभु में है ना, चल जाएगा बच्चों को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। हालेलुया। ब्रिंग योर किड्स, ब्रिंग योर चिल्ड्रन इन द हाउस ऑफ लॉर्ड। आपके बच्चों को प्रभु के भवन में लेकर आओ। क्यों लेकर आओ? क्या लिखता है प्रभु? फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। हाँ, पर चेलों ने उनको डांटा। आगे, यीशु ने यह देख, चेलों ने उनको डांटा। अभी लोग बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे थे और यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो चेलों को लगा बहुत गर्दी हो रहा है, तो चेलों ने उनको डांटा, उनको हटा दिया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है वहां पर? यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, हाँ, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। हालेलुया। आपके बच्चों को प्रभु के भवन में लेकर आओ। हालेलुया। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास, कोई भी ये वो रहेगा,
वो उसको छुड़ाओ, और वो छुड़ाकर मैं कहना चाहता हूं बाकी सारे दिन में कराओ वो चीजें, या तो कलीसिया के बाद कराओ वो चीजें, लेकिन कलीसिया में उन्हें लेकर आओ, क्योंकि अगर वो संडे के दिन कलीसिया में आने को शुरुआत करेंगे, उनके जीवन में कार्य होने को शुरुआत होगा, फिर जिंदगी भर वो कलीसिया में आने को शुरुआत रहेंगे। हालेलुया। अगर आप उसे संडे के दिन कलीसिया में नहीं लाते, देखो आपको जानना है क्या होता है, अगर आप उसे संडे के दिन कलीसिया में नहीं लाते, आप बोलते चलो एक्स्ट्रा क्लासेस है, ठीक है जा बेटा, ये है जा बेटा, वो है जा बेटा, जब वो बड़ा हो जाएगा ना, फिर वो कलीसिया में नहीं आएगा। और उसके बाद बड़े होने के बाद अगर वो कलीसिया में भी आएगा, वो कलीसिया से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने नौकरी को, अपने अलग अलग चीजों को, अपने अलग अलग बातों को, अपने फंक्शन को, इसको उसको देगा, और हर दिन कलीसिया से बाहर रहेगा। आपको सिखाना है प्रभु के भवन का महत्व। हालेलुया। आपको सिखाना है कि परमेश्वर के भवन में आकर क्या होता है, आपको सिखाना है, क्योंकि जब तक वो लोग देखेंगे नहीं, वो कैसे सीखेंगे। हालेलुया। बोलो कलीसिया में लेकर आओ बच्चों को। आमीन। और जो लोग जवान लोग हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई है, वो लोग हंस रहे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप जब मां बाप बनेंगे ना, ये वचन आपके लिए भी लागू होगा, आपके लिए भी लागू होगा। आप लोगों को भी तैयार होकर प्रभु के भवन में उन्हें लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु का वचन सिखाना है, प्रभु के भवन में ले आना है। ये दो चीजें हमें एक जिम्मेदारी की तरह उनके ऊपर निभानी है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, मरियम ने और यूसुफ ने, दोनों ने यीशु मसीह को अच्छे से सिखाया, अच्छे से उनको उसकी परवरिश की, अच्छे से उसे प्रभु का वचन सिखाया। इसीलिए ऐसा समय आया जब वो 12 वर्ष का था, बाइबल बताती है जब वो 12 वर्ष का था, तब ज्ञानियों के साथ उसने सही बातें की। हालेलुया, सही बातें की। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो सही बातें करने को शुरुआत करेंगे। हालेलुया। आजकल लोग, बच्चे गाली देते, माँ बाप ताली बजाते हैं, कितना क्यूट है, गाली दे रहे, वेरी क्यूट। अरे वो क्यूट नहीं है, तू नरक का दरवाजा खोल दिया है उसके लिए। क्या खोला है? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, बोलो नरक का दरवाजा खोल दिया है। और कौन कर रहे हैं वो लोग? हम ही कर रहे हैं। बच्चे मां बाप के ऊपर गलत तरीके से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसे प्रभु का वचन सिखाया नहीं गया है, इसीलिए वो आ रहे हैं। अभी वो गलत तरीके से आते हैं, बड़े होने के बाद मां बाप को मारने को भी शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ा ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, इट्स वेरी क्यूट, ये करते वो करते हैं। हमारे ऑफिस में भी है, वेरी, अरे तेरे को मारा, तेरे को क्यूट कैसे लगा? इट्स अ रॉन्ग थिंग, गलत चीज है वो, बराबर कि नहीं? उसे सिखाओ, बोलो उसे सिखाओ, उसे सिखाओ। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।